मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मर्तबे में कम वो शख्स होगा जिसकी फहशगोई और बदज़बानी के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। SIO निजामाबाद की 12 से 16 अक्टूबर मुनक्किदा यूथ कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। SIO जिम्मेदारान ने बताया कि तलबा व नौजवानों में दीनी व तालीमी सरगर्मियों को फरोग देने और उनको तामीरी व तहरीकी जहन का हामिल बनाने की मसाई की जा रही है। बैंक से रकम निकाल कर ले जाने वाले शख्स से रकम छीन कर फरार होने की 2 नौजवानों की नाकाम कोशिश। मुकामी अवाम ने उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह की 3 डकैतियां अवाम के लिए तशवीशनाक। सहाफियों के मसाइल की एक्सवी का मुतालबा करते हुए निर्मल जिला कलेक्ट्रेट पर सहाफियों का धरना। जावेद अहमद साहिल ने बताया कि मौजूदा हालात में सहाफी तमाम तर सहूलतों और मराज से महरूम किए गए हैं। ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा में फलों की तकसीम। जिम्मेदारान ने कहा कि विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर ये फल तकसीम किए गए। कहा कि फाउंडेशन बेशुमार फलाही कामों को अंजाम देता आ रहा है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। SIO निजामाबाद की 12 से 16 अक्टूबर मुनक्किदा यूथ कॉन्फ्रेंस का आज मलिक मोहतसिम खान और SHO वन टाउन विजय बाबू के हाथों इफ्तिताह। इस मौके पर तस्वीरी नुमाइश, स्पेस शोज व दीगर कई प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। SIO जिम्मेदारान का बयान। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया निजामाबाद की जानिब से आज फ्रूट मार्केट ग्राउंड बोधन रोड निजामाबाद पर यूथ कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह जनाब मलिक मोहतसिम खान मरकजी सेक्रेटरी जमाती इस्लामी हिंद और जनाब विजय बाबू SHO वन टाउन पुलिस स्टेशन निजामाबाद के हाथों अमल में आया। ब्रदर अब्दुल नाफे ऑर्गेनाइजर यूथ कॉन्फ्रेंस ने तफसीलात बताते हुए कहा कि 12 अक्टूबर तक 16 अक्टूबर मुनक्किद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत होंगे। इसके अलावा 13 अक्टूबर NEP एजुकेशन पॉलिसी पर तज्जियाती लेक्चर शाम 6:30 बजे मुनक्किद होगा। बाद नमाज इशा SIO चिल्ड्रंस सर्कल की जानिब से कल्चरल प्रोग्राम 14 अक्टूबर की शाम से स्पेस शो, खिलाई नज़ारा और 15 अक्टूबर की शब संजीदा व मज़ाहिया कुल हिंद मुशायरा मुनक्किद होगा। नेज़ उसी रात KST के इनामात की तकसीम अमल में आएगी। इसके अलावा 16 अक्टूबर की शाम बाद नमाज मगरिब अजीम शान खिताब होगा, जिसमें SIO की जानिब से मुनक्किद शुदा तमाम मुकाबला जात के इनामात की तकसीम अमल में आएगी। इस मौके पर MN बेग जाहिद सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना, अहमद अब्दुल हलीम सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना, अब्दुल अजीज सदर MPJ तेलंगाना, अहमद अब्दुल अजीम नाजिब जिला कामरेड्डी, मंजूर मोहिउद्दीन नाजिम जिला निजामाबाद रूरल, ख्वाजा नसीरुद्दीन नाजिम जिला निजामाबाद अर्बन, जनाब मोहम्मद यकीनुद्दीन व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। तो आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी देखा अभी, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिक है। जो एक्सप्लेन करने वाला होना, जो सोसाइटी में जो चल रहा, एक है जेंडर इक्वालिटी के लिए है। जेंडर इक्वालिटी के लिए जो मेल और फीमेल दोनों एक है बोल के वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट करना वो ब्यूटीफुल है। जो कि दुनिया को सबको एक मनी लीडिंग इवन एवरीथिंग बोल के उसको नहीं करना बोल के वो एक देखे। और साइबर क्राइम जो फार्मर्स के लिए देखे। सो हर एक डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है वो। लेकिन उसे जमीन की गहराई तक पहुंचाने की कोशिश में हम बड़ी हद तक, ये एक मुस्तकिल अमल है, आज का नहीं है कल का नहीं है। हमें हमेशा अपना जायजा लेना चाहिए। इसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल जबान के अंदर या उसकी लैंग्वेज के अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। खुद ऐसे साथ हर कुछ घंटे, हर कुछ हफ्ते, हर कुछ महीने के बाद अपना जायजा लिया जाए कि हम अपने गोल से कितनी दूर हैं और कितने करीब हैं। पहले से जो प्रॉब्लम्स हैं, सेक्स, इलीगल सेक्स, अननेचुरल सेक्स, वायलेंस, क्राइम्स, ये बहुत पुराने प्रॉब्लम्स हैं।
तो SIU ऑफ इंडिया की यूथ एक्सपो के जरिए से लोगों को अच्छी जिंदगी गुजारने की तरफ लाना है। यहाँ पर ड्रग्स के बारे में, सिगरेट नोशी के बारे में और सेहत को खराब करने वाली बहुत सी चीज़ों के बारे में यहाँ गैलरीज लगाई गई है। नींद कुर्बान करते हुए इन चार्ट्स को तैयार किया, इन मॉडल्स को तैयार किया। यकीनन इसका अजर अल्लाह ताला दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी इसका अजर देगा, लेकिन इसको मेजर, इसकी कामयाबी को मेजर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इतनी मेहनतें करते हैं, इतनी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन इसका सही मेजरमेंट हम नहीं करेंगे, सही इसका जायज़ा नहीं लेंगे तो वो हमारे लिए बड़ी नाकामी हो सकती है। तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम इतने ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को और ख़ासकर गैर मुस्लिम नौजवानों को इस एग्जीबिशन का दौरा कराएं। जो मैसेज आप लोग सोसाइटी को देना चाह रहे थे और जिस नेक इरादों के साथ आप यहाँ लम्बा 3-3, 4-4 घंटों की मीटिंग्स के बाद जो मैसेज को देने के लिए आपने तय किया है, वो यहाँ आज इसका मौका है पिछले 4 दिन। तो अल्लाह से दुआ है कि आपको सारे रास्ते हमवार करे और जो मैसेज है वो पूरे एतमाद के साथ, पूरे क्लियर अंदाज में हम सारे नौजवानों को, बरादरान वतन को इसको मुकम्मल एतमाद के साथ पहुँचाने के लिए आपको भी तौफीक अता फरमाए। बैंक से रकम निकालकर ले जाने वाले शख्स को 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने लूटने की कोशिश की। इसके चीख व पुकार पर मुकामी अफराद ने उन नौजवानों को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फोर्टन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात में मसरूफ है। शहर में एक बाइक पर 2 नौजवान रकम छीनकर फरार हो गए। तफसील के मुताबिक फुलांग चौरास्ते पर सिटी यूनियन बैंक से प्रगति नगर के रहने वाले एक शख्स ने 49,000 की रकम विड्रॉ कराई और वो रकम लेकर जा रहा था कि एक पल्सर बाइक पर 2 लड़के इस शख्स के हाथ से रकम लेकर फरार हो गए। उस शख्स ने चीख व पुकार की। इस चीख व पुकार की आवाज़ सुनकर मुकामी अफराद ने उन नौजवानों को पकड़ने की कोशिश भी की मगर नाकाम रहे। मुतासरा शख्स ने फोर्टन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने सीसी कैमरों की मदद से उन मुलजिमों को तलाश भी कर रही है। फुलांग के पास एक नामालूम बाइक नजर आई जिसका नंबर TS16 FD 0097 है। पुलिस ने इस बाइक को अपनी तहवील में ले लिया और उन फरार मुलजिमों की तलाश जारी है। इस तरह के वाक़यात कुछ दिन कबल प्रगति नगर और विनायक नगर के एरिया में भी हो चुके हैं। आज विनायक नगर के बैंक के करीब मुश्तबा हालत में 2 अफराद घूम रहे थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए पूछताछ की और उनके पास से 48,500 रुपये, एक बाइक, 2 मोबाइल। पुलिस ने उसे अपने तहवील में ले लिया और दोनों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और उन दोनों की शनाख्त शेख सोहेल 21 साल और सोफी अहमद 21 साल है जो लेबर का काम करते हैं। నాలుగోట పట్టణ ఎస్ఐ సందీప్ మరియు ఆయన సిబ్బంది రాములు, హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఆనంద్, అసద్, రమేష్ వెహికల్ పులాంగ్ వద్ద వెహికల్ చెకింగ్ ఇస్తూ ఉంటే ఒక అనుమానితుడు TS16 FD 0097 బండిపై ఆగుపడ్డాడు. కాబట్టి ఆయన పూర్తిగా చెక్ చేస్తే ఆయన వద్ద 49,000 రూపాయలు ఆయన దగ్గర రికవరీ ఉండే. ఉన్న తర్వాత ఆ డబ్బులు విచారించి డబ్బులు ఎక్కడి అని చెప్పి అకౌంట్ ఫర్ అడగగా ఈయన అనుమానంగా చెప్తా ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి తేదీ 1/10/22 నాడు పులాంగ్ జంక్షన్ వద్ద సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్లో డబ్బులు 49,000 తీసుకొని కాంప్లైంట్ తీసుకొని వస్తూ ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి జేబులోకి వెళ్ళి గుంజుకొని ఈ వ్యక్తి ముద్దాయి తీసుకొని పారిపోయాడు. ఆ డబ్బులు ఆ రోజు దొంగతనం చేసిన డబ్బులు ఇవే అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ చేయడం జరిగింది. ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन बांसवाड़ा की जानिब से सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा के मरीजों में फलों की तकसीम। फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए इंसानियत की खिदमत की मुमकिना मसाई की जा रही है, जिसमें मुक़य्यर हजरात का ताउन शामिल है। नबी रहमत हजरत मोहम्मद अहमद मुस्तबा सरवर कौनैन सरदार दो आलम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का मुतबारक व मसूद महीना हम पर साया फगन है। यही वो मुबारक महीना है जब अल्लाह ताला
को तारीकी में भटकती सिसकती दम तोड़ती इंसानियत पर रहम आया और फिर इंसानियत को एक मोहसिन ने कायनात का तोहफा मिला। रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई और दुनिया से जुल्मतों का खात्मा, रहमतों और नेमतों की बारिश होने लगी। आपकी इनकलाबी तालीमात से इंसान को एक अल्लाह से आशना करवाया और एक अल्लाह की इबादत ने अरब के रहगुजारों में जिंदगी गुजारने वाले नाख्वानदा अफराद को मुअल्लिम व रहनुमा बना दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक के लिए फैज़ का जरिया बन गए। आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसानियत की बखा व सलामती और दुनियावी उखरवी कामयाबी का वाहिद जरिया है। आप गरीबों के हमदर्द, यतीमों के वाली, गुलामों के गमख्वार और इंसानियत के रहबर व रहनुमा थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल आलमीन के लक़ब से सरफराज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए और आपकी सुन्नतों से बिरादान वतन को वाकिफ करवाने के लिए ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा में हर साल की तरह इस साल भी मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर इस फाउंडेशन के सरपरस्त ज़िम्मेदारान मौलाना अलहाज रिजवान कासमी और हाफिज मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि फाउंडेशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए इंसानियत की मुमकिना खिदमत के जज्बे के तहत काम करता है। किसी को कोई मसला दरपेश हो तो फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान से मदद मांगने से कबल ही ताउन करने की मुमकिना मसाई करते हैं। अब तक बेशुमार फलाही काम मुक़य्यर हजरात के ताउन से अंजाम दिए गए हैं और खिदमत का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने तमाम ही फाउंडेशन के कारकुनान से ख्वाहिश की कि वो अपनी माली एआनतें फाउंडेशन में जमा करवाएं और साथ ही दिगर मुक़य्यर हजरात भी ज़कात व सदक़ात के ज़रिए फाउंडेशन के कामों में ताउन करें। आज ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन बांसवाड़ा और उसकी हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। ये रबीउल अव्वल का महीना, इस महीने में सरकार दो आलम सय्यदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो हम इस महीने में पिछले 5 साल से हमारे डॉक्टर श्रीनिवास साहब से परमिशन लेके यहाँ के हॉस्पिटल में, जो एक बड़ा हॉस्पिटल है हमारे एरिया का, इसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं, परमिशन लेकर के हम लोग फाउंडेशन की तरफ से इस महीने की मुनासिबत से बीमारों की इयादत करते हैं। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बीमार की इयादत करना बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ी इबादत है। और हमारे नबी की पैदाइश का मकसद, जहाँ बहुत सारे काम थे, वहाँ एक ये था गरीबों की मदद करना, कमज़ोरों की मदद करना, बीमारों की इयादत करना। सहाफ़ियों के मसाइल की इक्सवी का मुतालबा करते हुए निर्मल जिला कलेक्ट्रेट पर TUJF का एहतजाजी धरना। सहाफ़ी कायदीन ने बताया कि सहाफ़ियों को तमाम तर मराद व सहूलतों से महरूम कर दिया गया है। उन मसाइल की फौरी इक्सवी लाजमी है। सहाफ़ियों ने एडिशनल कलेक्टर को मुतालबाती महज़र पेश किया। तेलंगाना के लिए जद्दोजहद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले सहाफ़ी तेलंगाना तश्कील के बाद से अब तक नाइंसाफियों का शिकार है। अगर हम फौरी इस जानिब तवज्जो ना दे तो हमारे मसाइल की इक्सवी का हल नामुमकिन है। इसलिए वक्त का अहम तरीन तकाजा है कि तमाम उर्दू मुत्तहिदा तौर पर जद्दोजहद के लिए मुतहर्रिक हो जाए। इस ज़िम्न में तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से रियासत तेलंगाना भर में डिमांड डे के पेश नज़र धरने मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत की इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाई जा रही है। इन ख्यालात का इज़हार जिला सदर TWJFP देवदास और जनरल सेक्रेटरी सैयद जावेद साहिल ने आज निर्मल में कलेक्ट्रेट के रूबरू सहाफ़ियों के मसाइल की इक्सवी के लिए धरना मुनज़्ज़म करने के दौरान किया। स्टेट तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से डिमांड डे के मौके पर रियासत के हर जिले में धरना और कलेक्टर्स को याददाश्त पेश करने की हिदायत दी थी। इस ज़िम्न में आज निर्मल जिला TWJF की जानिब से निर्मल कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा करते हुए एडिशनल कलेक्टर निर्मल राम बाबू को सहाफ़ियों के मसाइल की इक्सवी और मुतालबात की तकमील के लिए तहरीरी याददाश्त पेश की गई। इस प्रोग्राम में जिला सदर TWJFP देवदास,
जिला जनरल सेक्रेटरी सैयद जावेद साहिल, नायब सदर ए मोहन, विजय, राजेश्वर, मजीद खान, सईद व दीगर मौजूद थे। और इस मौके पर मुधुल, तानूर, सहाफियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर मुख्तलिफ मुतालबात जिनमें सुप्रीम कोर्ट के हालिया अहकामात के तहत सहाफियों को मकानात की फराहमी की जाए, सहाफियों को जर्नलिस्ट बंधु स्कीम मुतारुफ करवाई जाए, रिटायर्ड सहाफियों को वजीफे की फराहमी की जाए, रेलवे पास और बस पास की फराहमी में नजरसानी करते हुए सहाफियों को मुफ्त सफर की इजाजत दी जाए और सहाफियों को टूल टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाए। खवातीन को खुसूसी कोटा फ्राहम किया जाए, हर छोटे से छोटे अखबार को एक्रीडेशन की फ्राहमी की जाए और सहाफियों को हेल्थ कार्ड की फ्राहमी के अलावा दिगर मसाइल से एडिशनल कलेक्टर निर्मल राम बाबू को वाकिफ करवाया गया। बादशाह मज़कूरा ज़िम्मेदारान ने कहा कि सहाफियों की मौजूदा खिदमात का सिला देने में हुकूमत पसो पेश का मुजाहिरा कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सहाफियों की खिदमात को मलहूज रखते हुए उनकी खिदमात का सही सिला दे ताकि सहाफ़ी मुकम्मल और आज़ादी के साथ समाज में अपनी खिदमात का दायरा कार बढ़ा सके। हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट रियासती सतह पर भी जो है ना कलेक्टर को मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, जिसमें जर्नलिस्ट के मसाइल की यकसुई के लिए मुतालबा किया गया। जिसमें सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हर जर्नलिस्ट को, हर वर्किंग जर्नलिस्ट को मकान देना है और उसको हाउसिंग में जो है ना लोन देकर उसको घर तैयार करके देना है। और अब हमारे पास हमेशा से ये चले आ रहा है कि जर्नलिस्ट को बस पास दिया जाता है, ट्रेन पास दिया जाता है, इसमें सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए रहता है। हमारा डिमांड ये है कि जर्नलिस्ट की पूरी फैमिली को बस पास दिया जाए और ट्रेन पास में भी उनको पूरी रियायत दिया जाए। इसके अलावा जो लेडीज़ जर्नलिस्ट है उनको जो है ना पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अक्रेडिशन, जैसा कि हमारा सदर बोला है, अक्रेडिशन कार्ड जो आज तक हमारे निर्मल डिस्ट्रिक्ट में रुके हुए तमाम अक्रेडिशन कार्ड की इजराई फौरी अमल में लाया जाए। ये तमाम डिमांड लेके हम आज कलेक्टर साहब से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश करेंगे। నిర్మాణం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వాలి, అదేవిధంగా అర్హులైన వారందరికీ అక్రిడేషన్ కార్డ్స్ కూడా అందరికీ ఇవ్వాలి. నిబంధనలను కొందరికి అక్రిడేషన్స్ ఇవ్వడం లేదు నిబంధనల పేరిట, అందువల్ల కూడా జర్నలిస్టులకు అన్యాయం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క జర్నలిస్టులకు రిటైర్డ్ అయిన జర్నలిస్టులకు పింఛన్ సదుపాయం కల్పించాలి. అదేవిధంగా జర్నలిస్టు బంధు ప్రవేశపెట్టి జర్నలిస్టులను ఆదుకోవాలి. కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ఆందోళన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా విలేకరుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెప్పి అధికారులు కోరడం జరిగింది. అనేక సంఘాలు ఉన్నప్పటికీ విలేకరుల సమస్యలను పట్టించుకోవడం లేదు. కొన్ని సంఘాలు ప్రభుత్వాలకు అనుకూలంగా మారి విలేకరుల సమస్యలను పక్కదో పట్టిస్తున్నాయి. వాళ్లకు భద్రత లేదు, వీళ్లకు భద్రత లేదని ప్రతినిత్యం పత్రికల్లో రాసే విలేకరులకే। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जान। रियासती हुकूमत ने हाल ही में नए मंडलों की तश्कील अमल में लाई। आरमूर हल्के असम्बली के नए मंडल जात आलूर और डोंकेश्वर में एमएलए जीवन रेड्डी ने तहसील ऑफिसों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि कामों को तकसीम करके तेज रफ्तार बनाया जा रहा है और बीआरएस कौमी सियासत में अहम किरदार अंजाम देगी। वजीर आला केसीआर पुरअज़्म है, उनको मुल्क की आवाम का ताउन हासिल हो रहा है। रियासती हुकूमत की जानिब से हल्के असम्बली आरमूर में आलूर और डोंकेश्वर मंडल्स का इजाफा किया है, जिसके अहकामात जारी किए गए थे। वाज़ेह रहे कि रुकनी असम्बली जीवन रेड्डी ने इंतखाबात में आवाम से वादा किया था कि इन दो मौज़ात को मंडल का दर्जा दिया जाएगा। आज वो पूरा हुआ। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिससे खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़ियादत में
तेलंगाना रियासत तरक्की के सिम गामजन है। यहाँ की आवाम को अपने कामों के लिए दूसरे गांव को जाने की जरूरत पड़ती थी, अब उनको इन्हीं के मंडल में काम होगा। आवाम को हर तरह की सहूलत मुहैया होगी। आलूर मंडल में मंडल रेवेन्यू ओहदेदारान हर रोज आवाम की खिदमत के लिए तैयार होंगे। आवाम अपने मसाइल की यकसवी के लिए आलूर मंडल ऑफिस पर रब पैदा करे। टीआरएस इख्तिदार में 7 साल से कई एक तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया गया, जिसकी साबिका से कोई मिसाल नहीं मिलती। और बताया कि रियासत में होने वाले ज़मनी इंतखाबात मनगड़ू में भारी अक्सरियत से अपनी कामयाबी दर्ज करवाई जाएगी। बीआरएस पार्टी आवाम के दिलों में घर कर गई है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी पार्टी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी। बीआरएस पार्टी की नजीर मुल्क के किसी भी पार्टी से नहीं मिलती। रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने आरमूर तालाब में छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ा। रुकने असेंबली जीवन रेड्डी को एक बड़ी रैली की शक्ल में बड़े पैमाने पर आलूर में वालेहाना इस्तकबाल किया गया, जिसमें आलूर मंडल के सरपंच व दीगर अवाम मुंतखबा नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। शहर के कई डिवीजनों में मेयर बल्दिया नीतू किरण ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और बताया कि इन डिवीजनों में 80 लाख की लागत से ड्रेनेज और सड़कों की तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि आवाम को मुमकिन सहूलतों की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा तेज रफ्तार काम अंजाम दिए जा रहे हैं। जिला निजामाबाद में शहर की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत बेशुमार इक़दाम कर रही है। इस बात का इजहार शहर की मेयर नीतू किरण ने किया। आज उन्होंने शहर के 17, 37, 38, 43 और 41वें डिवीजन में तरक्याती कामों के लिए भूमि पूजा की। बादशाह उन्होंने कहा कि शहरी तरक्याती फंड से यानी तकरीबन 80 लाख रुपए की लागत से कामों को किया जा रहा है, ताकि तमाम डिवीजनों में आवाम को बेहतर सहूलियत फराहम हो सके और तमाम इलाकों की तरक्की हो सके। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर उमा रानी मुत्यालू, सविता राजू, श्रावंती रेड्डी व दीगर मौजूद थे। ఈరోజు కూడా ఏదో ఒక డివిజన్స్లలో చిన్నదో పెద్దదో ఇనాగ్రేషన్స్ మనం చేస్తూనే ఉన్నాం. మరి దీనంతటికీ కారణం మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు. ఎందుకంటే ఆయన కృషితోనే మనము ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన నిజామాబాద్ నగరం యొక్క పేరు మారుమోగిపోతూ ఉంది. ప్రతి విషయంలో కూడా మంచి పేరును సంపాదిస్తూ ఉంది. మరి అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా ఒక 5 డివిజన్లలో ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్స్ పెట్టడం జరిగింది. దాదాపు 80 లక్షల ఫండ్తోని ఇనాగ్రేషన్స్ చేయడం జరిగింది. అది 17, 37, 38, 41, 43 డివిజన్లలో దాదాపుగా 80 లక్షలతోని ఇనాగ్రేషన్స్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి దాంట్లో కూడా పట్టణ ప్రగతి ఫండ్తోని 10 లక్షలు సీసీ డ్రైనేజీలు, అలాగే సీసీ రోడ్లు, ఒక బీటీ రోడ్ని ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के ले ऑफ को 8 साल की तकमील। गुज़िश्ता 8 सालों से फैक्ट्री के मुलाजिमीन और उनके अफराद खानदान शदीद माली मसाइल का शिकार। हुकूमत की अदम तवज्जो व लापरवाही अफसोसनाक। फैक्ट्री मुलाजिमीन ने फैक्ट्री के असर-ए-नौ आगाज का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री ले ऑफ होकर मुस्तसिल 8 साल हो चुके हैं। ले ऑफ हुए तब से आज तक यानी 8 साल से मजदूरों की तनख्वाहें अदा नहीं की गई। तनख्वाहें ना मिलने पर मुलाजिमीन व मजदूर माली मुश्किलात से दो चार है और कई मुलाजिमीन तो अपने बच्चों की शादी करने से तक खासिर है। आज कर्ज लेकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आज फैक्ट्री के मजदूरों ने फैक्ट्री के रूबरू बैठकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मसाइल के हल का मुतालबा किया। इस एहतजाज को मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने तायद व हिमायत दी और कहा कि रियासती हुकूमत जिसने हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद 100 दिन के अंदर ही फैक्ट्री को खोलने का वादा किया था, आज उन वादों को बरफदान की नजर कर दिया गया। हुकूमत अपने वादे पर कायम रहे और फौरी तौर पर फैक्ट्री के मजदूरों के मसाइल को हल करे। मजदूरों के जो मसाइल है उनको हल करना हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी से हुकूमत मुंह नहीं मोड़ सकती। हुकूमत मजदूरों के साथ जरूर इंसाफ करे, हुकूमतों तक पहुँचाए, ये मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि 2014 तक जो फैक्ट्री चली, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सुदर्शन रेड्डी साहब एमएलए थे। फैक्ट्री प्राइवेट होने के बाद भी 2 महीने 3 महीने फैक्ट्री को चलाया कर रहे थे, लेकिन ये टीआरएस गवर्नमेंट आकर ये फैक्ट्री को पूरा बंद कर दी है। और हमारी कविता आंटी చెప్పింది 100 రోజుల మేము ఫ్యాక్టరీ 49% కూడా అవనికి తీసేసి మేము పెట్టుకుంటామని చెప్పింది, అందరికీ జాబ్లు ఇస్తుంది అని చెప్పింది.
ఎక్కడ పోయింది కవిత ఆంటీ इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस। SIO निजामाबाद की 12 से 16 अक्टूबर मुनक्किदा यूथ कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताम। SIO जिम्मेदारान ने बताया कि तलबा व नौजवानों में दीनी व तालीमी सरगर्मियों को फरोग देने और उनको तामीरी व तहरीकी जहन का हामिल बनाने की मसाई की जा रही है। बैंक से रकम निकाल कर ले जाने वाले शख्स से रकम छीन कर फरार होने की 2 नौजवानों की नाकाम कोशिश। मुकामी अवाम ने उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह की 3 डकैतियां अवाम के लिए तशवीशनाक। सहाफियों के मसाइल की एक्सवी का मुतालबा करते हुए निर्मल जिला कलेक्ट्रेट पर सहाफियों का धरना। जावेद अहमद साहिल ने बताया कि मौजूदा हालात में सहाफी तमाम तर सहूलतों और मराज से महरूम किए गए हैं। ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा में फलों की तकसीम। जिम्मेदारान ने कहा कि विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर ये फल तकसीम किए गए। कहा कि फाउंडेशन बेशुमार फलाही कामों को अंजाम देता आ रहा है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।